हेलो, गुड कोई इवनिंग। आता नहीं कैसे हैं क्या? सब? तो आज जो है मेटल एंड नॉन मेटल का लेक्चर नंबर 5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना? हम्म। देन हम लेक्चर नंबर 5 में क्या पढ़ेंगे एंड हमने पहले क्या पढ़ा था, चलिए एक बार देख लेते हैं। Okay. तो देखें, पहले के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। पहले के लेक्चर में हमने मेटल एंड नॉन मेटल का डेफिनेशन पढ़ा था। एंड मेटल एंड नॉन मेटल का डेफिनेशन पढ़ने के बाद जो पॉइंट नंबर 1 है जो इस पे हमने पूरी पूरी डीप एनालिसिस करी थी, ऐसा क्यों होता है। जो मेटल का पॉइंट 1 है और जो नॉन मेटल का पॉइंट 1 है, इसकी हमने पूरी पूरी एक क्लास ली थी, 1.5 क्लास ली थी, और हमने बहुत सारे एग्जाम्पल से हमने फिगर बनाकर हमने ड्राइंग बनाकर इस चीज को समझा था कि ऐसा क्यों होता है। एंड बाकी हमने मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी बहुत सारी। मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी एंड मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद हम लास्ट वाली जो पॉइंट है, लास्ट वाले पॉइंट को आपके एनसीईआरटी बुक में डायरेक्टली दिया हुआ है कि मेटल्स generally have electron donors, so it will be electropositive in nature and forms cation. And non-metal generally have electron acceptor, so it will be electronegative in nature and forms anion. मैंने इस चीज को कल प्योरली बहुत आसान मेथड से इसको डिस्कस करा था और ट्रिक बताया था कि इस चीज को कैसे याद करना है। ओके। नाउ नाउ आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे। ओके। जिस जिसका लेक्चर छूटा हुआ है, जिसका भी लेक्चर छूटा हुआ है, अगर वो लेक्चर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे मेरा प्रीवियस का लेक्चर देख लेंगे। ओके। तो जब मैं आज की क्लास शुरू करूंगा तो मैं ये चीजें इंश्योर करूंगा कि जिसका पीछे का क्लास छूटा हुआ है मैं उसका भी ध्यान रखूं। ओके। तो जो आज का टॉपिक है, मेटल एंड नॉन मेटल किस तरह रिएक्ट करते हैं वाटर से, पानी से। ओके। तो जस्ट अ मोमेंट। तो जो आज का टॉपिक है, मेटल एंड नॉन मेटल किस तरह रिएक्ट करते हैं वाटर से, ठीक है। तो ये बिल्कुल दूसरा टॉपिक है, बिल्कुल अलग टॉपिक है। मेटल एंड नॉन मेटल का डिफिनेशन का कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने क्लास छोड़ दिया तो डोंट वरी, नो नीड टू वरी अबाउट दिस, आई एम हियर। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ व्हाट, वाटर। तो वाटर। वाटर, तो हमें ये पढ़ना क्यों है कि मेटल पानी के साथ रिएक्ट करेगा कि नहीं? बस ऐसे ही मेरा शौक है, मेरा मन है, आपके बुक पे दिया हुआ है इसलिए। क्योंकि जब हम मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में जान लिए तो हम उसके बारे में और डीपली जानना चाहते थे। दैट्स वाई हमने उसको पानी में डाला, ठंडे पानी में डाला, गर्म पानी में डाला, ठीक है, और स्टीम में डाल दिया। अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीके से डाल के देखिए, और अलग अलग चीजें हमने वहां से ऑब्जॉर्व किया, ठीक है। अलग अलग चीजें हमने वहां से ऑब्जॉर्व किया। तो एक्चुअली कल की जो क्लास लगेगी आपकी, कल जो होगा आपका रिवीजन सेशन होगा। रिवीजन सेशन होगा, तकरीबन 50 मिनट्स का रिवीजन सेशन होगा आपका, जिसमें आपने मेटल एंड नॉन मेटल का मैंने जो करवाया कंप्लीटली रिवाइज होगा, ठीक है। और ये जो 50 मिनट का रिवीजन सेशन है यूट्यूब पे नहीं जाएगा। ये सिर्फ डिस्कशन है स्टूडेंट के साथ, जो उन्हें समझ में आया नहीं आया, आपके जो डाउट है इसमें आप डाउट पूछ सकते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर और इसके, ठीक है। और इसके जो नेक्स्ट क्लास, कल ही एक और क्लास लगेंगे, उसमें नेक्स्ट क्लास में आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, ठीक है, एनसीईआरटी का। नाउ, तो व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। हमको टॉपिक समझ में आ रहा है कि हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आप, पता है, एक एक सीरीज आप याद करेंगे, एक सीरीज याद रखेंगे। मैं ये सीरीज लिखता हूँ कि ये सीरीज याद करना सबसे पहले आपको बहुत जरूरी है। हालांकि अभी आप याद मत नहीं करें, मैं याद करवाऊंगा आपको, ट्रिक भी बताऊंगा क्या है कैसे है, ठीक है। अभी मैं लिख रहा हूँ, बस आप देखते जाएं, ठीक है। ये हो गया आपका के फॉर क्या होता है? पोटेशियम। एन ए फॉर क्या होता है? सोडियम। सी ए फॉर कैल्शियम। एम जी फॉर मैग्नीशियम। एक सेकेंड। ओके। नाउ एम जी फॉर मैग्नीशियम। एल्युमिनियम फॉर, एल फॉर एल्युमिनियम। जेड एन फॉर जिंक। एफ ई फॉर आयरन। पी बी फॉर lead, then hydrogen, then Ca, then Hg, देन Ag। ओके, समझ में आ रही है ये चीजें? तो ये चीजें मैं रिएक्शन वगैरह कुछ बताने से पहले
इसको थोड़ी देर साइड में रखते हैं। उससे पहले आप सबसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। टाइम टू टाइम आपको जब मैं बोलूंगा तो माइक को अपने अनम्यूट कर लेना, ओके। मैं आपसे एक बात, आपने तो सारे क्लास छोड़ दिए तो उम्मीद नहीं है कि बता पाओगे, बट फिर भी सबसे पहले हम समझते हैं वैलेंसी क्या होती है। एनीवन? ओके। वैलेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर और एक्सेप्ट, मतलब कोई भी एटम है वो कितने इलेक्ट्रॉन को देता है कितने इलेक्ट्रॉन को लेता है, उसको ही उसका वैलेंसी कहते हैं। सपोज इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम, एनीवन टेल द configuration of magnesium, electronic configuration of magnesium? Then what will be the atomic number of magnesium? There is 12। 12 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? पहले वाले रूम में मैंने बताया था सिर्फ 2 लोगों की जगह, तो 2 लोग आ गए। बगल वाले रूम में कितने लोगों की जगह होती है? 8। तो बाहर 12 आदमी खड़े थे। आप मान लो एक जगह जहाँ पे आपकी मान लो सिस्टर का शादी है और आप वहाँ पे बड़े भाई बने हुए हैं, ठीक है। आपको सब कुछ अरेंज करना है। 12 आदमी है, 12 आदमी को आपको कमरे में सुलाना है, किस तरीके से सुलाओगे? ठीक है। तो आपके पास ये यहाँ पे घर बना हुआ है, आपके पास ये घर है, ठीक है। घर कुछ इस तरह, एक यहाँ दीवार है, एक यहाँ दीवार है, एक यहाँ दीवार है। इस जो ये वाला छोटा वाला रूम है ना, इसमें सिर्फ 2 बेड लगे हुए हैं, मतलब कि इसमें सिर्फ 2 लोग रह सकते हैं। एंड देन इसके बाद वाले जो रूम है इसमें कितने लोग रह सकते हैं? 8 बेड लगे हुए हैं, 8 लोग रह सकते हैं। एंड देन इसमें भी 8 बेड लगे हुए हैं, 8 बेड रह सकते हैं। आगे जितने भी रूम है ना, आगे जितने भी रूम, सब में 8 बेड लगे हुए हैं, ठीक है। तो 12 आदमी हैं। पहले 2 आदमी तो इसमें चले गए, ठीक है। अब तुम्हारे पास आदमी कितने बचे? 10। तुमको 10 लोग को और अरेंज करना है, ठीक है। तो बाकी के 8 आदमी इसमें चले गए, 10 आदमी को तुमने भर दिया। अब तुम्हारे पास आदमी कितने बचे हैं? 2। तो 2 को तुमने यहाँ ले आया, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलरली ऐसा ही होता है कि पहले वाले सेल में 2 लोगों की जगह तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। देन बगल वाले सेल में कितने लोगों की जगह? 8। 8 चले गए। देन उससे बगल वाले सेल में कितने लोगों की जगह? 8 लोगों की जगह तो है, मेरे पास यार इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया, तो यहाँ पे सिर्फ 2 लोग ही आएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने पूरे डीपली एनालिसिस करवाया था, ठीक है। तो एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे बता दें अगर किसी को पता है तो। सपोज सपोज क्या करना है, ये एटम है, ठीक है, समझ में आ रहा है आप सबको? ये है आपका what will be- हाँ भाई, ये है आपका एटम, ओके। तो ये एटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे शो करेंगे, चलो दिखाते हैं। पहले वाले सेल में कितने लोग आए? पहले वाले सेल में 2 लोग आए, देख रहे हो पहले वाला सेल कितना छोटा है, इसलिए इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जगह है। दूसरे वाले सेल में 8 की जगह है, 8 लोग आ गए। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। सर इलेक्ट्रॉन को ऐसे क्यों नहीं दिखा रहे हो? शॉर्ट में हम डॉट डॉट लिखते हैं, डॉट डॉट लिखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ओके, 5 6 7 8, एंड देन लास्ट वाले सेल में 2 आए। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने आए? 2। सर आउटर मोस्ट सेल तो ये है ना? नहीं, अरे यार, ये तो मैंने एक एक्स्ट्रा बना दिया था, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल वही होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट में आते हैं। ये आउटर मोस्ट सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। तो अब किसी भी सेल को नो 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 किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? मैंने कल की क्लास में बताया था, अगर कोई भी एटम स्टेबल होना चाहता है ना, तो वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 लोगों को रखना चाहता है, बस 8 इलेक्ट्रॉन को रखना चाहता है। उसको मतलब नहीं है कहाँ से आएगा कहाँ से जाएगा। इट्स जस्ट लाइक कि ये मेरा घर है, और पूरा पूरा घर के लिए मैंने लोगों के लिए, परिवार के लिए रूम बनाया। उस रूम में कुछ लोग, मान लो जो मेरे बाहर वाला रूम है, उसमें 8 लोगों की जगह था, उसमें बहुत लोग, कुछ लोग बाहर चले जाते हैं। तो यार ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारा घर स्टेबल नहीं रहेगा जब तक उस घर में पूरे फैमिली नहीं रहेंगे। तो क्या करते हैं हम कि उस वाले जो रूम है ना, जो बाहर वाले रूम, हम उसमें लोगों को बुला लेंगे ताकि घर भरा हुआ रहे, ठीक है, और तुम्हारा घर स्टेबल रहे, अच्छा रहे। तो यहाँ तो सिर्फ 2 लोग हैं, इसके पास लास्ट वाले सेल में कितने लोगों की जगह है? 8 लोगों की जगह है। तो ये कहीं से 6 लोगों को और बुला लेगा, 6 लोगों को और बुला लेगा। या तो ये खुद ही 2 लोग उठ के वहां चला जाएगा जहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है,
ठीक है। तो एट द इन मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी एटम स्टेबल तभी होता है जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। जब उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है। तो या तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, तो अब इसका आउटर मोस्ट शेल अंदर वाला हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर वाला तो खाली हो जाएगा। तो अंदर वाला में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो ये दो उठ के चला जाएगा। मैंने इस चीज को कल बहुत डिटेल में बताया था, बहुत ज्यादा डिटेल में बताया था। ठीक है। तो ये दोनों उठ के मान लो चला जाता है, तो अब ये स्टेबल हो जाता है। मतलब कोई भी एटम स्टेबल तब होता है जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। तो ये दो लोग उठ के चला जाता है, ये हो गया स्टेबल। ठीक है। मैंने कल ये भी बताई थी, ये दो लोग क्यों जाएगा, ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करता है, ये दो लोग उठ के गया ही क्यों, ये सब कल मैंने बताया था। चलो आगे देखते हैं। देखो, अब ये दो लोग गया यहाँ से, चलो यार मैं पूरा ही बताता हूँ कल। ये मैग्नीशियम है आपका। ठीक है। नन मेटल का डिफिनीशन मैंने क्या बताया था, पॉइंट नंबर 1 में ही था कि वैसा सेल, नहीं, नन मेटल जिसके आउटर मोस्ट सेल में 4 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कहते हैं नन मेटल। जिसके आउटर मोस्ट सेल में 4 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको कहते हैं नन मेटल। ठीक है। और मेटल क्या होता है? जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2, तो ये क्या हो गया? मेटल। अब नन मेटल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होने पड़ेंगे। ठीक है। तो सपोज तुम ले लो कार्बन, नो 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 कार्बन, सपोज तुम ले लो नाइट्रोजन, हैविंग वैलेंसी 7, आई मीन हैविंग एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन करते हैं तो इसका आता है 2 और 5। ठीक है। तो पहले वाले सेल में दो लोग चले गए, एंड देन सेकेंड वाले सेल में पाँच, 1 2 3 4 5, 5 लोग चले गए। ठीक है। तो जब यहाँ पे 5 लोग गए, 5 लोग गए, 1 2 3 4 5, ठीक, 5 लोग गए, तो नॉन मेटल का डिफिनेशन क्या कहता है? जिसके आउटर मोस्ट सेल में 4 5, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 4 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको कहते हैं नॉन मेटल। और जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कहते हैं मेटल। इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको हम क्या कह दिया? मेटल। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या कहेंगे? नॉन मेटल। नॉन मेटल। ये सारा चीजें मैंने कल पीडीएफ में डिस्कस कराया, आई मीन पीपीटी में डिस्कस कराया था, वहां पे सारा सारा पॉइंट भी लिखा हुआ है। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है। मैंने क्या कहा था? एटम को स्टेबल होने के लिए इसको आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना है, तो इसको किसी भी तरह आठ आठ करना है, 8 करना है। तो देखो इसमें 5 है। ठीक है। अब ये 3 को कहीं से ले आएगा, ना कि ये पांचों उठ के जाएगा। डोमिनेंस नाम का भी कोई चीज होता है ना यार। उधर 3 लोग हैं, अब इधर 5 लोग हैं, तो यार ये 5 लोग उठ के तो नहीं जाएगा ताकि तुम स्टेबल हो जाओ। ये कहीं से 3 लोगों को बुला लेगा। तुम वो सब छोड़ो, वो सब छोड़ो, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहीं से और 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ताकि ये स्टेबल हो जाए। तो मान लो कहीं से भी 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया, कहीं गया था, ये 3 इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, कहीं भी अरेंज कर सकता है। तो इस पे 3 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है। इस पे 3 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इसने नाइट्रोजन जो था, ये कितना इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी क्या होता है? अब देखो वैलेंसी पे आता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट और डोनेट, या कह सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन शेयर, मतलब तुम उसको भी दे सकते हो और ले भी सकते हो, शेयर करना। तो ये नाइट्रोजन था, ये जो नाइट्रोजन था कितने इलेक्ट्रॉन को लिया अपने पास? ये जो नाइट्रोजन था कितने इलेक्ट्रॉन को लिया है अपने पास? 3 इलेक्ट्रॉन को लिया। ये नाइट्रोजन अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन को लिया? 3 इलेक्ट्रॉन को लिया। 3 इलेक्ट्रॉन को लिया। तो नाइट्रोजन का वैलेंसी क्या हो जाएगा? 3। 3। 3 वैलेंसी हो जाएगा। अगर हम उसमें चार्ज का बात करें, तो एन अगर कभी भी कोई चीज अपने आप में एक्सेप्ट करता है, लेता है, यहाँ उल्टा होता है, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, मतलब इसके पास आया, तो वैलेंसी को यहाँ पे दिखाते हैं 3, 3 इलेक्ट्रॉन आया। अगर गेन करता है, लेता है, तो यहाँ माइनस लग जाता है, और अगर देता है तो प्लस लग जाता है, गेन 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 गेन। ये माइनस फॉर इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन
लिया, इलेक्ट्रॉन लिया, तो इस पे वैलेंसी क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब इस पे वैलेंसी क्या आ गया, इस पे Mg, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन खुद ही उठ के चले जाते हैं इसको, क्योंकि अगर स्टेबल होना है तो लास्ट वाले सेल में 8 आने चाहिए, तो इसको 6 को और बुलाना पड़ेगा यार, 6 तो बहुत ज्यादा लोग हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है ये 2 लोग ही उठ के चले जाएंगे, ताकि जो अंदर वाला सेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और ये स्टेबल हो जाए। ठीक है, अंदर वाले सेल में 8 लोग हो जाए और ये स्टेबल हो जाए, तो ये 2 लोग उठ के चले जाते हैं। अब तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है या डोनेट करता है, इसने कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। ठीक है, तो Mg का वैलेंसी कितना हो जाएगा, 2, और इसने डोनेट किया, अब ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो प्लस, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को जब खोता है अपने आप से अलग कर देता है तो प्लस, और अपने आप में ले लेता है तो माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉन को प्लस, यहाँ Mg2 प्लस, ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन दिया। ऑब्वियस सी बात है, देने वाले आदमी बहुत अच्छे इंसान होते हैं, सब पॉजिटिव पॉजिटिव इंसान होते हैं, इसलिए पॉजिटिव लगा। ठीक है, लेने वाले के पास पैसा का कमी होता है। ठीक है, इसलिए वो नेगेटिव इंसान होते हैं, इसलिए पैसा नहीं कमा पाते, इसलिए नेगेटिव। ठीक है, तो वैलेंसी समझ में आ रही है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से शेयर करता है स्टेबल होने के लिए, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है स्टेबल होने के लिए। हालांकि वैलेंसी तो भी मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, ये तो बात की बात थी, हालांकि ये मैं रिएक्शन लिखता तो तुम्हें दिक्कत आती। ठीक है, चलो मैं कुछ आसान आसान सा प्रॉपर्टी बताता हूँ। चलो, ये नीचे गया था, मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे शायद एजी लिखा था ना मैंने। देखो, अब देखो, ये हो गया पोटेशियम, ये हो गया सोडियम, ये हो गया कैल्शियम, ये हो गया मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, सी फॉर कैल्शियम, एस फॉर मरकरी एंड एजी फॉर सिल्वर। ओके, नाउ जो ये ऊपर के तीनों हैं, मैं याद करवाऊंगा, सब मैं याद करवाऊंगा। ऊपर का तीनों है, अगर ये रिएक्ट कर जाते हैं वाटर से, मैंने क्या लिखा, रिएक्ट विद वाटर, अगर ये वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं। ठीक है, ये पहले जो ऊपर तीन है ना, इनको इतनी चुलबुल रहती है ना रिएक्ट करने के लिए, क्योंकि वो मतलब रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव। तो ये इतने ज्यादा रिएक्टिव, तो इनको रिएक्ट करने के लिए गर्म पानी करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है, तुम ठंडा पानी भी लेके आओगे ना, कोल्ड वाटर, तो ये रिएक्ट कर जाएंगे, तुम कोल्ड वाटर भी लेके आओगे तो ये रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, कोल्ड वाटर भी लेके आओगे तो ये रिएक्ट कर जाएंगे, और रिएक्ट करने के बाद ये क्या, आग वाग लग जाता है इसमें, ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ना कि ये रिएक्ट करने के बाद आग वाग लग जाता है इसमें। ठीक है, obvious सी बात है यार, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो कोई चीज बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तुम जैसे कि न्यूक्लियर बम वगैरह होता है बहुत ज्यादा, और इसमें ऑक्सीजन अगर मिक्स कर देते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, आग वगैरह लग जाता है। तो सिमिलरली ये होता है, ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना कि आप क्या करते हो, इसको खुले डब्बा में रखते भी नहीं हो, ऑक्सीजन वगैरह से, मॉइस्चर वगैरह से रिएक्ट करके आग लग जाता है, तो हम इसको बंद डब्बा में रखते हैं। ठीक है, बंद डब्बा में रखते हैं। तो ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करा। ठीक है, और यहाँ पे देखो, ये जो है, और अब देखो अगला पढ़ते हैं। ये कोल्ड वाटर से आपको पता है रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव, एक काम करो यहाँ लिख लो, मोस्ट मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, अब हम अगर बात करें Mg का, तो Mg को अभी यहाँ पे रहने देते हैं, उससे नीचे का 3 4 पढ़ते हैं। ठीक है, उससे नीचे का 3 4 पढ़ते हैं। ओके, नाउ कम।
उसके नीचे का क्या बोला था मैंने, 3 परतें। Mg को रहने देते हैं, क्यों रहने देते हैं मैं बताता हूँ। तो ये Fe, ठीक है, ये इतना कम रिएक्टिव होते हैं ना कि इनको रिएक्ट होने के लिए इनको जल्दी कोई नहीं रहता है, इनको रिएक्ट होने के लिए जल्दी नहीं रहता है, ठीक है। तो ये रिएक्ट होते हैं स्टीम के साथ। क्यों स्टीम क्या होता है ये सब बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ। STEAM, स्टीम, गर्म, बहुत ज्यादा गर्म पानी, अब वो स्टीम बन गया, अब वो स्टीम बन गया। बहुत ज्यादा गर्म पानी, अब वो स्टीम बन गया। भाप ना सर, भाप। या तो ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ऊपर वाले इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये ठंडा पानी में भी रिएक्ट कर जाते हैं, ठंडा पानी में भी रिएक्ट कर जाते हैं, मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव। और ये जो ये नीचे के 3 होते हैं ना यार, ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। तो इसको रिएक्ट कराने के लिए हमें स्टीम का मदद लेना पड़ता है। रिएक्ट कराने के लिए इतना ज्यादा गर्म पानी कर दो कि वो स्टीम बन जाए, ठीक है। और ये जो Mg है ना, Mg, इसको रिएक्ट कराने के लिए आपको हॉट वाटर से ही, गर्म पानी से ही चल जाएगा। थोड़ा सा उबलता पानी ले लो और ये कर जाएगा। तो समझ में आ रहा है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे बढ़ रहे हैं ना, इन एलिमेंट का रिएक्टिविटी घटते जा रहा है। ऊपर वाले एलिमेंट इतना ज्यादा रिएक्टिव था कि ठंडा पानी से भी रिएक्ट कर जाए। नीचे वाला थोड़ा सा गर्म पानी करना पड़ता है रिएक्ट करने के लिए Mg को। उससे नीचे वाला यार इतना ज्यादा पानी करना पड़ता है ताकि वो स्टीम बन जाए, ताकि वो स्टीम बन जाए। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब बाकी नीचे का क्या है, बाकी नीचे का रिएक्ट ही नहीं करता है। तो डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर अंडर, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, ये वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। चलो यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये सब ठीक है, बताने की ये सब बताना क्या चाह रहे हो, क्या मतलब आपको मोटो क्या। अरे कुछ नहीं, एग्जाम में ही आता है तुम्हारा कि के जो पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, कि गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है, ठंडा पानी के साथ रिएक्ट करता है, या स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। ये रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं। जो पोटेशियम का रिएक्टिविटी है एल्यूमिनियम से ज़्यादा है या कम है। ऑब्वियस सी बात है, पोटेशियम का रिएक्टिविटी एल्यूमिनियम से ज़्यादा है, ठीक है। एल्यूमिनियम से ज़्यादा क्यों ज़्यादा है, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में, जो ऊपर है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो के का सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी, फिर Na से छोटा Ca रिएक्टिव करेगा, फिर Mg। मैं इस टाइप का लिख रहा हूँ, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, अब देखो, अब आगे का बात समझते हैं, अब आगे का बात समझते हैं। चलो, अब तो ये ठीक है, रिएक्ट कर रहा है समझ में आ रहा है, रिएक्ट कर रहा है समझ में आ रहा है। अब चलो इस सबका रिएक्शन लिखते हैं, सबका रिएक्शन लिखते हैं। ओके, नाउ जस्ट अ मोमेंट। इसमें कोई चेंज करने का ऑप्शन नहीं है क्या हमारे पास। चलो, चलो देखो, अब सबसे पहले क्या लिखा था मैंने, पोटेशियम लिखा था। हम क्या करवा रहे थे, पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करा दिए, पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करा दिए। क्या बन गया ये, सर कैसे पता क्या बन गया, ये सब तो पहली बार देखा सुन रहा है। ये प्लस का साइन क्या होता है, ये रिएक्ट क्या बोल रहे हो, अरे कुछ नहीं। ये कंटेनर है, ये मान लो ये बाल्टी है, कंटेनर वंटेनर छोड़ो, ये बाल्टी है। बाल्टी में यहाँ भरा हुआ है पोटेशियम, ठीक, पोटेशियम 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 भरा हुआ है। यहाँ से तुम लाकर डाल दिया पानी, क्या बनेगा, यहाँ से तुम लाकर डाल दिया पानी। सिमिलरली तुमने तुमने दूध बैठाया, ओके, दूध बैठाया, दूध बैठा हुआ था यहाँ पे, दूध बैठा हुआ था। दूध में तुमने डाल दिया चाय पत्ती, चीनी डाल दिया, तो फाइनली तुम्हारा आंसर क्या आ जाता है, प्रोडक्ट क्या आ जाता है, टी, चाय बन के आता है। सिमिलरली यहाँ पे पोटेशियम था अंदर, तुमने पानी डाल दिया, तो फाइनली यहाँ पे बन के क्या आता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। ये क्या है, ये KOH क्या है, कुछ नहीं, बस KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बना KOH बता रहा हूँ, वेट, ये बन गया KOH, ठीक है। एक बात बताओ, तुम चाय बनाते हो तो सिर्फ चाय बनता है क्या, उसके साथ कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनता है, बनता है। जब हम चाय बनाते हैं तो वहां से एक धुआं भी निकलता है ऊपर से, ठीक है, जो तुम्हारे चिमनी की मदद से होकर छत के ऊपर चला जाता है और वो बाहर चला जाता है, ठीक है। तो साथ में तुम्हारे कुछ ना कुछ गैस वैस भी निकलते हैं, ठीक है, साथ में कुछ गैस वैस भी निकलते हैं। सिमिलरली इसके साथ भी गैस निकलते हैं, इसके साथ कौन सा गैस निकलते हैं, हाइड्रोजन गैस, जो कि उड़ के ऊपर चला जाता है। इसलिए हम यहाँ पे एरो देते हैं, एरो एरो एरो। मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे गैस लिखने का जरूरत नहीं है, अगर हम हाइड्रोजन लिख दिए यहाँ पे
एरो का साइन बना दिया, मतलब अंडरस्टैंडेबल है कि ये एक गैस ही है जो कि उड़ के ऊपर चला जाता है। ठीक है। सिमिलरली अब एक बाल्टी ले लो, उस बाल्टी में सोडियम भरा हुआ है, तुम उसमें डाल दिए पानी, मतलब H2O डाल दिए, प्लस का मतलब उसमें से रिएक्ट करवा रहे हैं, डाल दिए एरो। फाइनली हमारा बनता क्या है? फाइनली हमारा बनता है NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। गैस लिखने का जरूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे एरो बना देते हैं, क्योंकि गैस जमीन पे नहीं रहता, उड़ के चला जाता है ऊपर तुम्हारा। ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज ना, कोई भी हल्की चीज है ना, लो प्रेशर में जाना पसंद करता है। हमारे यहाँ पे प्रेशर 1 atm है, ऊपर जैसे जैसे जाते हैं प्रेशर घटते जाता है, इसलिए गैस ऊपर उड़ते चला जाता है। कैल्शियम ले लो तुम। ठीक है। कैल्शियम H2O। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये ऊपर Na और C हम तीनों लिए, तो ये वाटर के साथ, ओके ना, तो ये वाटर के साथ, अरे कहाँ गया मेरा पेज, कहाँ गया? हाँ। तो ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर। क्योंकि ये इतनी ज्यादा रिएक्टिव है। अरे सिंपल सा बात समझो ना, कोई भी चीज है उसको रिएक्ट होने के लिए हुलचुल मचा हुआ है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, चलो हाँ, कोई एक इंसान है, ठीक है, उसको घूमने के लिए इतना बेचैनी हुआ है कि मुझे घूमना है, मुझे कहीं भी घूमना है, कोई मतलब नहीं है उसको, मुझे कहीं भी घूमना है। ठीक है। तो उसको अच्छे जगह से आगरा और कश्मीर घूमने की बजाय उसको सासाराम की गलियों में ही घुमा दिया जाता है। तो उसको बस चुन ले कि मुझे घूमना है। ठीक है। मुझे घूमना है, मैटर नहीं करता कहाँ घूमना है। तो वो ये इसको रिएक्ट करना है, रिएक्ट करना है, मजबूरी है इसको करना, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये ठंड पानी में भी रिएक्ट कर जाता है, तो ये ठंडे पानी में भी रिएक्ट कर जाता है। बार बार बोल रहा हूँ इस बात को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसके लिए तुमको गर्म पानी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब सी और H2O को रिएक्ट, तो ये क्या बनता है? CaOH होल ट्वाइस प्लस H2। ये सब क्या है? ये सब बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल शुरुआत है तुम्हारे केमिस्ट्री का। कैसे हो रहा है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे हो रहा है मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक केमिस्ट्री का शुरुआत है। जब 11th या 12th का केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ऐसा हजारों रिएक्शन पढ़ना है तुम्हारा, हजारों। बिल्कुल तुम मुंह से बनाओगे, फिंगर टिप पे बनाओगे वो, क्योंकि उस वक्त तक बहुत हैबिट हो चुकी होती है। चलो, अब बताओ, मैं ये कैसे हुआ मैं बताता हूँ, हाउ, ये कैसे हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ। अब देखो, पोटेशियम का वैलेंसी कितना होता है? चलो कोई बात नहीं। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हेलो। ओके। तो हेलो। इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन करेंगे तो 2 8 8 1। ओके। तो इसका हमने इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन किया पोटेशियम का, इसका एटॉमिक नंबर होता है 19। इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन आपको करना आ गया, क्योंकि पहले बार में 2 भरे, बाकी जितने भरे 8 8 करके भरते जाओ, आप 8 8 करके भरते जाओ, 8 8 करके भरते जाओ। नाउ अब क्या करना है? हमें निकालना था पोटेशियम का वैलेंसी। ठीक है। हमें निकालना था पोटेशियम का वैलेंसी। तो पोटेशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ताकि ये स्टेबल हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ताकि ये स्टेबल, ताकि ये स्टेबल हो जाए, ताकि ये स्टेबल हो जाए, ताकि ये स्टेबल हो जाए। तो आउटर मुझसे एक काम करते हैं, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 इलेक्ट्रॉन, इसको और 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको कहीं से और 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये स्टेबल हो जाए। तो यार 7 इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय रैदर देन ये 1 इलेक्ट्रॉन ही चला जाएगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, अब इसका आउटर मोस्ट सेल ये वाला हो जाएगा। पहले इसका आउटर मोस्ट सेल ये वाला था, मतलब फिगर 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 से समझा, फिगर से समझा। ओके 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 ओके, जस्ट वेट वेट। 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का काम है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओके, नाउ 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 नाउ। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन थे। इसमें कितने हुए? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, देन फिर 8 हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले में यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसको चाहिए 7 और इलेक्ट्रॉन।
यार देखो ना, डोमिनेंस का बात है यार। ये 7 को क्यों बुलाएगा? ये खुद ही उठ के नहीं चला जाएगा, खुद ही उठ के 7 वाले के घर चला जाएगा, क्योंकि यार एक है, इसको चाहिए 7। तुम एक आदमी, तुम 7 लोगों को नहीं बुला सकते हो। जहाँ 7 लोग बैठे हैं, तुमको ही जाना पड़ेगा उठ के, क्योंकि तुम एक हो। तुमको ही जाना पड़ेगा उठ के, क्योंकि तुम एक हो। तो जहां पे तुम एक आदमी हो, 7 लोगों का सभा है, तो वो 7 लोग तुम्हारे पास नहीं आएगा, नहीं। डेमोक्रेटिक कंट्री है भाई, ठीक है। मेजर की बात सुनी जाती है, मेजर पीपल की बात सुनी जाती है। जहाँ पे ज्यादा पीपल, उनकी बात सुनी जाती है। तो वहां 7 लोग हैं, तो इस एक वाले इलेक्ट्रॉन को उठ के जाना पड़ेगा, ठीक है। मान लो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो इनको कितने की जरूरत पड़ती है? और 6 इलेक्ट्रॉन की, ताकि बाहर वाले में 8 हो जाए। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनको 6 की जरूरत पड़ती। फिर भी देखो ना यार, 6 ज्यादा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को उठ के जाना पड़ेगा। फिलहाल इस एग्जाम्पल में समझते हैं। यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको और 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो रैदर देन ये 7 इलेक्ट्रॉन को लेने की बजाय ये खुद ही उठ के चला जाएगा, ताकि मान लो भी खुद उठ के चला गया, ठीक है। तो अब ये वाला सेल तो खाली हो गया। अब ये वाला सेल खाली हो गया, मतलब ये वाले सेल में अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी। ये वाला सेल खाली हो गया, तो अब इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा हो गया? मतलब अब इसका बाहरी वाला सेल कौन सा हो गया? बाहर वाला रूम तो खाली हो गया, ये रूम खाली, तो इसका कोई जरूरत नहीं है। अब बाहरी वाला सेल इसका ये हो गया, ये। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। फाइनली हमें आंसर में क्या चाहिए था स्टेबल होने के लिए? बाहर वाले सेल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। आपके बाहर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये पोटेशियम क्या हो गया? स्टेबल हो गया। मतलब कुल कहानी इन देवता की है। ये जो देवता बैठे हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन, ये इनको भगाना है हमको, बस इनको भगाना है, इनको भगाना है, ठीक है। तो अब बताओ पोटेशियम का वैलेंसी क्या हुआ? ये जैसे ही भाग जाते हैं, ये पोटेशियम स्टेबल हो जाता है, ठीक है। जैसे ही भाग जाते हैं, पोटेशियम स्टेबल हो जाता है। मैं इसका एक ट्रिक बताऊंगा। तो पोटेशियम का वैलेंसी हो गया कि यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या चले गए? ये यहाँ से चले गए कि 1 प्लस। 1 को लिखो चाहे ना लिखो, बात बराबर होता है, इससे तुम इसको डायरेक्ट लिख सकते हो के प्लस। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। जो डोनेट करता पॉजिटिव इंसान होता है, इससे यहाँ पे प्लस आ गया। अब डायरेक्ट में वैलेंसी, तो पोटेशियम का वैलेंसी क्या आ गया? +1। अब मैं डायरेक्ट वैलेंसी निकालने का तरीका बताता हूँ। अब मैं कल एक पेज शो करूंगा, उसमें सारा वैलेंसी आपका लिस्टेड होगा। आपको बार बार ऐसे वैलेंसी निकालने की जरूरत नहीं है, सारा वैलेंसी लिस्टेड होगा। यहाँ पे एलिमेंट का नाम लिखूंगा मैं, यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ पे सबका वैलेंसी लिखूंगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के ही सबका वैलेंसी याद हो जाएगा। ये तो था तरीका कैसे निकलता है, ठीक है। तो वही बात होगी ना, गाड़ी गाड़ी जैसे होती है ना। अब गाड़ी चलाने जाओगे, तो आपने कोई गाड़ी खरीदी, तो यार आपने गाड़ी को बनाने के बारे में पूरा जानने की आपको जरूरत नहीं है, बस आपको गाड़ी चलाने आने चाहिए। तो सिमिलरली बात है, आपको बैलेंसिंग निकालने के लिए, बैलेंसिंग कैसे कैसे हुआ, क्या क्या प्रोसेस है, सारे जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको बैलेंसिंग निकालने आनी चाहिए। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेन देन की बात हो रही थी, इसलिए इसका बैलेंसिंग 1 हो गया। मैग्नीशियम में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 8 2। लास्ट वाले 2 है, तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लेन देन की बात होगी, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 हो जाती है, ठीक है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 हो जाती है। तो चलो अब सोडियम का वैलेंसी बताओ। सर आप तो बता रहे थे ये रिएक्शन कैसे होता है ना, ये रिएक्शन जाने से पहले वैलेंसी पुख्ता होना चाहिए। ये सब तो प्रैक्टिस ही आएगी वैसे। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 8 1। तो ये लास्ट वाला एक इलेक्ट्रॉन ही खुद ही उठ के चला जाएगा। कितने कितने इलेक्ट्रॉन लेन देन की बात हुई? एक। तो सोडियम का वैलेंसी कितना हो गया? +1 +1। ये सब बार बार करने की जरूरत नहीं है, मैं कल लिस्ट बना लूंगा, ठीक है। तो ये कैल्शियम, कैल्शियम कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 10 10 10 10 8 18 और 2, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसकी वैलेंसी 2। मतलब लास्ट वाला जितना होता है ना, उतनी वैलेंसी हो जाता है, तुम मोटा मोटी ये समझो, ठीक है। ये लास्ट वाला अगर 4 से कम होता है, तो यहाँ प्लस आता है। अगर लास्ट वाला सेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। चलो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का लिख दो, लास्ट में जितना आएगा उतना ही उसका वैलेंसी हो जाता है, वैलेंसी हो जाता है। चलो मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अगर लास्ट में 1 2 3 या 4 आता है, उसका वैलेंसी डायरेक्ट सीधे सीधे आ जाएगा, यही VALENCY वैलेंस। ओके बच्चे, उसका वैलेंसी सीधे सीधे प्लस में करके ये आ जाएगा। बट लास्ट में अगर 5 6 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसका वैलेंसी -8 करके आता है। इसमें यहाँ पे -8 कर दो सबसे, आ जाएगा, आपका आ जाएगा माइनस में कुछ वैलेंसी करके आ जाएगा वैलेंसी।
मान लो किसी का तुम कर रहे हो, मान लो किसमें लास्ट में आता है, चलो आप मान लो नाइट्रोजन का कर रहे हो। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन लिखो 2,5। लास्ट में कितने आए? 5। इसका वैलेंसी निकालो। वैलेंसी निकालो। वैलेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे? वैलेंसी निकालने के लिए 5 - 8 दैट विल बी -3। तो नाइट्रोजन का वैलेंसी क्या आ गया? -3। समझ में आ रहा है? हेलो। तो सीधा सीधा कहने का मतलब यही है कि किसी भी चीज का वैलेंसी निकालने के लिए अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन कर दो। सबसे वैलेंसी 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 निकालने के लिए स्टेप 1 इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन लिखो। स्टेप 2 अगर इफ आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वैलेंसी तुम्हारा आ जाएगा 10 का 10। अगर 1 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वैलेंसी आ जाएगा +1। 2 होंगे तो +2। 3 होंगे तो +3 एंड 4 होंगे तो +4। ठीक है। और स्टेप 3 अगर इफ इन आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 6 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो तुम्हारा जो वैलेंसी आ जाएगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं इसका बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन -8 वैलेंसी आ जाएगा। जैसे मैंने पीछे बताया कि ये नाइट्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन 2 5 5। ठीक है। तो अगर 4 से ज्यादा आ जाता है तो क्या करते हैं? 8 से घटा देते हैं, उतना ही वैलेंसी आ जाता है। ये 4 से ज्यादा आ गया तब क्या करेंगे? 5 - 8 दैट इज विल बी -3। तो तुम्हारा होमवर्क ये रहेगा कि एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक वैलेंसी लिख के दिखाना है। वैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन लिखकर DM पर्सनली। ओके। हेलो। ठीक है सर। हाँ गॉट इट। सर। वैलेंसी निकालना आया? हम्म। ओके। अगर नहीं समझ में आया तो कल मैं फिर से इसको, कल जब मैं एग्जांपल दूंगा ना और बहुत सारे एग्जांपल पुट करूंगा ना तो सारे क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वैलेंसी शुरुआत टाइम पे जब मैं, तो वैलेंसी तो मैं कुछ जानता ही नहीं था, मुझे समझ में नहीं आती थी। ठीक है। सीधे सीधे बात यही है कि अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन करो, लास्ट में अगर एक दो लास्ट में अगर 1 इलेक्ट्रॉन आता है तो जस्ट पता है उसका वैलेंसी 1 ही हो जाएगा। लास्ट में इसका 2 इलेक्ट्रॉन आता है, जस्ट पता है उसका वैलेंसी 2 हो जाएगा। लास्ट में अगर 3 इलेक्ट्रॉन आता है, 4 इलेक्ट्रॉन तक आता है तो जस्ट पता है उसका वैलेंसी उतना ही हो जाएगा। लेकिन लास्ट में अगर 5 इलेक्ट्रॉन आता है तो वैलेंसी को जितना लास्ट वाला है ना उससे 8 घटा दो। लास्ट में अगर 5 इलेक्ट्रॉन 6 7 या 8 आता है ना तो उसको 8 से घटा दो। तो नाइट्रोजन के केस में लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन आए थे तुम्हारे? 5। उसको 8 से घटा दो तो यहाँ वैलेंसी आ गया -3। ठीक है सर। हाँ। ओके। तो अभी आपका फिजिक्स का क्लास ओके। चलेगा। ओके। तब तक के लिए ठीक। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।